खम्मा गणिसा एक बार फिर से स्वागत है आपका राठौर पूजा 320 चैनल के अंदर। पिछले वाले वीडियो का रिस्पांस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। लेडीज़ ने जो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने डिमांड्स रखी उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं ये चाहूँगा आज जो आपा सबके बीच में जो साथ बने रहे वो आगे भी यही चालते रहे और आपा साथ बढ़ता रहे। तो थाको साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मन बहुत ही ज़्यादा अच्छो लगे जकी मारी प्यारी प्यारी जीजा हुकुम है, जका मारा छोटा एज में भी है और जका मतलब जिस जिस इंसान को भी जिस चीज़ की नीड है वो उन्होंने मुझे कमेंट में लिखकर बताया कि हमें इस चीज़ के बारे में बताओ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे एक मोटिवेट और ज़्यादा हुई मैं अगला वीडियो बनाने के लिए। तो सबको मेरी जर्नी अच्छी लगी। जिन लेडीज़ ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये हमारी नीड्स हैं, उनके ऊपर भी मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाती रहूंगी। और आज मैं मेरा जो डाइट प्लान के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, आप इसके नीचे भी कमेंट कर सकते हो। जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी मतलब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे बता सकते हो। शायद मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, क्या पता मेरे पास उसका सॉल्यूशन हो। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या खाना है और क्या नहीं पीना है, इस चीज़ों से हम स्टार्टिंग करते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ठीक है। जैसे जैसे मैंने किया था एग्जिट में आपके साथ मेरी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो सबकी बॉडी अलग होती है, सबका मेजरमेंट अलग होता है। अपने हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, कितना नहीं, ये सब आपको अपने आप इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। गूगल पे जाके आप लिखोगे हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, तो वहाँ पे एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। तो सब उसके अंदर बता दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको वर्क करना है। क्या पता आपको सिर्फ थोड़ा सा ही वेट कम करना हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था ना, मैं जब सुबह उठती थी बिना वॉशरूम किए हुए, बिना मैं फ्रेश हुए हुए, ओनली फॉर सीधा बेड से उठी, किचन में गई, लूक वार्म वाटर मैंने किया, मैंने पिया, ठीक है। ना मैंने उसमें शहद डाला, ना मैंने उसमें नींबू डाला, क्योंकि नींबू आपकी बॉडी पर आगे जाकर गलत इफेक्ट करेगा। वो आपको स्लिम तो कर देगा लेकिन आपके जो बोन्स है उनको पूरी तरीके से वो सुखा देगा। मतलब कैल्शियम की कमी आ जाएगी सच में। मतलब जो गोड्डा है ना दुख ला बाद में खटा खटाई हूँ आ तो थाने ध्यान है। छाछ भी आप पीवा तो क्या करे ना, डो वाली राबड़ी वगैरह भी गोड्डा टूट जाया करे। तो नींबू नहीं खाना चाहिए। नींबू में बहुत ही ज्यादा ना मतलब विटामिन सी की बहुत ज्यादा उसमें हाई होता है। तो मैं कभी भी मैंने ना लूकवार्म वाटर पिया तो सिर्फ नॉर्मल, अगर इफेक्ट करेगा ना तो वो पानी ही कर देगा। अपन गर्म पानी से बर्तन साफ करते हैं तो कितने अच्छे से वो क्लियर हो जाते हैं ना, उसी तरीके से हम गर्म पानी पियेंगे तो हमारी पूरी बॉडी क्लियर हो जाएगी। आप आराम से फ्रेश हो जाओ, आपकी जितनी भी गंदगी थी वो एकदम क्लियर हो जाएगी अंदर से। और आपके जो बेली फैट है ना वो गर्म पानी पीने से बहुत ज्यादा ना जल्दी 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 ना मतलब अंदर चला जाएगा। मैंने तो सिर्फ गर्म पानी पे ही ध्यान रखा था। गर्म पानी फर्स्ट डे आप 1 गिलास पियो। थोड़ा अजीब लगेगा, पूरा नहीं पिया जाएगा, आधा ही पिया जाएगा, लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम में ही पूरा पी लिया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे जल्द से जल्द स्लिम होना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं गर्म पानी पीती थी और नेक्स्ट डे 2 करने की कोशिश की। तो मैं पूरे 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। आपसे 2 नहीं पिया जाता है तो आप 1 ही पी लो, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में 15 मिनट बाद में मैं ब्लैक कॉफी, फर्स्ट लुकवार्म वाटर उठने के बाद में बिना कुछ किए हुए फ्रेश हुए होने से भी पहले, फिर मैं पीती ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच कॉफी डाली हाफ एंड उकाल लिया उसको। उसके अंदर 1 इलायची, 1 सिनेमन स्टिक जो दालचीनी का जो टुकड़ा होता है वो डाल दिया। फिर उकाल के फिर मैं छान के थोड़ा सा ठंडा करके उसको पी लिया करती थी। ये हो गई मेरी चाय की जगह पर ब्लैक कॉफी। जब सब लोग चाय पीते थे तो मुझे बहुत अजीब लगता था, 1-2 दिन लगा, लेकिन मैंने क्या सोचा मुझे स्लिम होना है, इस वजह से मैं अवॉइड करती थी सारी चीजें। मैंने पूरी तरीके से ठान ली थी कि मुझे स्लिम होके रहना चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैं उस चाय की जगह पे मैंने ब्लैक कॉफी कर दी। उसके बाद में घर का काम, झाड़ू पोछे, बर्तन, आटा लगाना, रोटी बनानी, बर्तन साफ करने, नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाना,
फिर मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, उसके अंदर मैं एक्सरसाइज कर लेती थी, कभी कभी सबके उठने से पहले और कभी कभी सुबह सुबह उठने का नहीं मन होता था तो मैं दोपहर में कर लेती थी। एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता कि आप सुबह करो या शाम को करो, जब भी आप फ्री हो तब भी करो, लेकिन बस थोड़ा खाली पेट हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आती ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट की जॉइंट फैमिली रहती है तो जॉइंट फैमिली के अंदर हम अलग अलग खाना नहीं बना सकते, अलग प्याज कटिंग, अलग मिर्च कटिंग, कितना सब कुछ बनाएगी एक औरत, थक जाती है बेचारी, बच्चे को भी संभालती है। फिर मैंने क्या कर लिया था, मैंने ज़्यादा वैरायटी नहीं रखी थी ब्रेकफास्ट की, मैंने सिर्फ 3 वैरायटी रखी थी, उपमा, पोहा एंड ओट्स। ठीक है, ओट्स के अंदर मेरे पास 2 ओट्स थे, मसाला ओट्स एंड प्लेन ओट्स। ज़्यादा तो मैं मसाला ओट्स एंड प्लेन ओट्स ही बनाती थी। ठीक है, क्योंकि वो 3 मिनट में बन जाते थे, कुक हो जाते थे और टेस्टी के टेस्टी लगते थे। तो कभी मसाला और कभी प्लेन ओट्स के अंदर हनी डालती थी मैं, चीनी ऐड नहीं करती। मसाला ओट्स की वैरायटी आपको सफोला की रखनी है, उसके अंदर क्लासिक मसाला रखना है, अलग अलग फ्लेवर आते हैं, मैं क्लासिक मसाला यूज करती थी क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो जाना पहचाना एंड मैगी जैसा आता था। और प्लेन ओट्स की जो ब्रांड है वो आपको क्विकर रखनी है। ठीक है, क्विकर ओट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी आते हैं और एकदम उसके जो दाना है वो भी मोटा मोटा आता है। तो फिर मैं 2 तरह के ओट्स लेती थी, ये भी अगर मुझे शाम को 5 बजे भूख लग जाती थी तो मैं ये भी उस टाइम भी ले लिया करती थी, यही नहीं कि सिर्फ ब्रेकफास्ट के अंदर। पोहा मैं तब बनाती थी जब मुझे सब घर वालों के कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था, तब मेरे लिए साथ में पोहे बन जाते थे तो मैं भी पोहा खा लेती थी। और मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो ही मैं उपमा बनाती थी, अदरवाइज मैं ओट्स, मसाला ओट्स, प्लेन ओट्स एंड ये जो पोहा है, बस यही वैरायटी मैं मेरे पास में रखती थी खाने के लिए, तो उससे मेरा पेट भी भर जाता था, हाई रिच प्रोटीन भी काफ़ी है, फाइबर भी है, काफ़ी देर तक पेट भी फुल रहता था। और जो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी ना, ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद में मेरे को इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाता था कि मैं ये सोचती थी मैं ये भी काम कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, इतना एक्टिव हो जाती थी मैं वो ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद में। ब्लैक कॉफ़ी आपके बॉडी को मेन आपका जो मतलब वर्क है ना, वो आपकी ब्लैक कॉफी ही करेगी, आपके बेली फैट को, आपके थाइज को, आपके ऑल ओवर बॉडी को कम करने के अंदर ब्लैक कॉफी कम जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप टाइम टेबल बना के ही अपना वर्क शुरू करना। और फिर बाद में आप बात आती है शाम ये लंच की, तो लंच के अंदर मैं चपाती लेती थी, दाल लेती थी, सैलेड्स लेती थी और छाछ दही फुल। ठीक है, अगर मैं पहले 3 से 4 रोटियां खा लेती थी और फिर जहाँ पे मेरे को 3 रोटी की भूख थी ना, वहां पे मैंने 2 कर दी, और जब मैं 2 रोटी खाती थी तब मैंने 1 कर दी। ठीक है, 1 रोटी खाने के बाद में भी मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे 1 रोटी और चाहिए, 1 रोटी और खानी है। तो जो वो पेट में भूख थी ना रोटी की, उसको मैं कैसे कम करती थी, 1 गिलास छाछ पी लिया, अभी भी थोड़ी सी जगह, 1 गिलास और छाछ पी लिया, फुल दही खा लिया, फिर जो दूसरी रोटी मांगने की जो इच्छा हो रही थी ना वो खत्म हो जाती है। तो फिर क्या हुआ, हाई रिच प्रोटीन गया, कार्ब्स नहीं गए ना, रोटी नहीं गई ना एक और एक्स्ट्रा। तो ऐसे मैं मिक्सअप करके किसी कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा के मैं सारा मेरा करके रखती थी। तो फिर मैं मतलब पूरा जो मेरा लंच है ना उसमें सिर्फ दाल, ओ यार अपन देसी हैं, गांव का आपा डाइटिंग वाइटिंग कौन करी जाए यार कौन, लेकिन थे जिठा अब एक तो धाप है, चूर 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 4 5 लाग गया स्पीड दे बा, नहीं यार वो नहीं होता, नहीं करना चाहिए हमें, बिल्कुल भी लिमिट में खाओ। वेट लॉस का मतलब ही यही है कि लिमिट में खाओ, एकदम लिमिट में, धीरे धीरे खाओ, एक एक बाइट को चबा चबा के खाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, मैं खाने खाने से भी पहले 15 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी लेती थी। आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद में पानी लेना है। ठीक है, आपको खाना खाने के साथ में भी पानी नहीं पीना है। ओके, और लंच के बाद में जब मैं 11 12 बजे मेरा लंच कर लेती थी, फिर यार भूख तो लगती है, बच्चा भी मेरा फीड करता था तो मुझे ज़्यादा भूख लगती थी। तो मैं क्या करती थी, मेरे जो स्नैक्स है ना वो मैं स्नैक्स में पता नहीं क्या रखती थी, सीक्रेट मेरा बताती हूँ आपको। मखाने आते हैं ना, मखाने, उनको मैं 1 चम्मच डाल के कढ़ाई के अंदर फ्राई कर लेती थी, और फ्राई करने के बाद में मुझे ऐसा टेस्ट आता था जैसे कि मैं कोई नमकीन खा रही हूँ,
कोई मतलब चटपटा जो कुरकुरे आते हैं ना, मैंने 5 रुपए के मिलते हैं, ये क्या वो कड़ी कचौरी टाइप उस पे लिखा हुआ आता है, वैसे वो कुरकुरों का टेस्ट देता था। तो मुझे कभी नीड ही नहीं हुई कि मुझे लेस मंगाने चाहिए, कुरकुरे मंगाने चाहिए टेढ़े मेढ़े। तो जो मैंने मेरी जो सारी चीजें जो मैं खाती थी ना, वो मैंने हेल्दी चीजों के अंदर कन्वर्ट कर दी। मतलब मैं पूरा बॉक्स भर लेती थी मखानों का, इतना बड़ा पैकेट आता है, वो फुल चलता है आपके। आप उसकी खीर भी बना सकते हो, आप उसकी सब्जी भी बना सकते हो। यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी मतलब आपको मिल जाएंगे ना वीडियोस मखाने के ऊपर, तो आप एक बार देख लेना। और मैं मखाने के और कुछ भी नहीं बनाती थी, सिर्फ मैं वो नमकीन उसके ऊपर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर बना के मैं उस पर डाल के, सेंधा नमक डाल के, वो मैं एक डब्बे में पैक कर लेती थी। जब भी मुझे टीवी देखना होता था, साथ में एक बॉल और उसको एंजॉय करती थी। तो मुझे कुछ और खाने की नीड ही नहीं होती थी, और हेल्दी हेल्दी फूड अंदर जाता था मेरे। तो स्नैक्स के अंदर मैं ये मखाने, रोस्टेड चना यानी जकन आपा मारवाड़ी भूंगड़ा के वहाँ बा चीज, और तीसरा मैं रखती थी काजू बादाम। ठीक है, काजू बहुत टेस्टी लगते थे, लेकिन काजू कम खाने चाहिए, बादाम ज्यादा खाने चाहिए, तो मैं बादाम भी रख लेती थी। तो स्नैक्स के अंदर तो ये हो गया, खा लिए। बात आती है शाम के 4 बजे। 4 बजे चाय का टाइम होता है, सब लोग चाय पीते हैं, मन करता है पीने का, लेकिन आपको फिर से सुबह की तरह ब्लैक कॉफी लेनी है। ब्लैक कॉफी के साथ में आप एक फ्रूट ले सकते हो, सीजनल फ्रूट, जो कि और बनाना हो, एप्पल हो। और एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई, जो आप प्लेन ओट्स बनाते हो उसके अंदर हनी डालते हो, तो हनी के साथ में आप उसके अंदर सीजनल फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। एप्पल, ये बनाना, और कोई भी सीजनल फ्रूट, अमरूद खट्टे मीठा टेस्ट करेगा, अच्छा लगता है, तो आप वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। मैं तो एप्पल और बनाना जरूर ऐड करती थी, तो इससे वो और ज्यादा न्यूट्रिशन से भर जाता। काजू बादाम को कट करके फिर भी उसको गार्निशिंग करके बहुत मजे लेके खाती थी मैं, फुल पेट भर जाता था मेरा। ठीक है, तो आप शाम को 4 बजे आपकी कॉफी के साथ में कोई भी सीजनल फ्रूट एंड काजू बादाम ले सकते हो एक बॉल के अंदर, और आप भुने हुए चने भी ले सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, जैसे शाम के 4 बजे का टाइम निकल गया, स्नैक्स कॉफी जो भी था, लेकिन आप ये सोचते हो ना, ग्रीन टी, ग्रीन टी सिर्फ नाम ही ग्रीन टी है, मंगार देख जो अति खतरनाक खा रही है ना, कड़वी। भाई साहब एक घूट ही मुंडा मोल लीजिए मारो तो, मतलब अब तो पूरा डुब्बो मंगार तो रख रख लियो 450-500 को। अब सारी की सारी यही पड़ी, मतलब कोई भी नहीं। नाम तो ब्लैक कॉफी कति बढ़िया है, ब्लैक कॉफी तो बहुत शानदार चीज है, फीकी फीकी लगेगी कोई, और यार स्लिम भी हो जाएंगे, कड़वी भी नहीं है, और इससे अच्छा क्या चाहिए। तो फिर वो चीजें, और ये सब लोग बोलते हैं ना नमक कम कर दो, मिर्ची कम कर दो, कोई जरूरत नहीं है, हल्का हल्का सब कम कर दो, ज्यादा मत खाओ, हाई मत करो, लो करो, मिर्ची कम खाओ, नमक कम खाओ, लिमिट में खाओ। ये सब चीजें ही इफेक्ट करते हैं। हर मील के बाद में अपना आधा घंटा घूमो, लंच कर रहे हो आधा घंटा घूमो, डिनर कर रहे हो आधा घंटा घूमो। बात आती है डिनर की। डिनर के अंदर मैं क्या लेती थी, या तो कभी खिचड़ी बना लेती थी, या फिर मैं खिचड़ी बना के खा लिया करती थी दूध के साथ में। और मैं क्या, अब क्या, मैंने दूध पीना मोटा हो जवेरी है, और दूध पीने से कोई मोटा नहीं होता। आपके कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, आपके बोन्स मजबूत होंगे, और आपका पेट भी भरा हुआ होगा। और रात को आधा घंटे सोने से पहले गर्म दूध पीने से आप की जो बॉडी है वो वापस रिकवर होती है पूरी रात। आपको आधे घंटे सोने से पहले हमेशा गर्म दूध पीना है। गर्म दूध पीने से आपका जो वेट लॉस है वो और भी ज्यादा तेजी से होगा। और गरम गरम दूध ज्यादा तातो बढ़तो भी नहीं, नू निवायो, ठीक है, एकदम वो गर्म रहना चाहिए, उस हिसाब से आपको पीना है। तो गर्म दूध क्या होता है ना, कि अपनी जो पूरी बॉडी है उसको रिकवर करता है पूरी रात में। आपके जो बैड, जो जो भी मटेरियल वो सब एक साइड में, और आपकी जो शुद्ध बॉडी है वो एक साइड में हो जाती है। ठीक है, तो डिनर के अंदर मैं या तो खिचड़ी ले लिया करती थी, या फिर नॉर्मल रोटी, जो घर में अगर कुछ अलग से नहीं बना है तो मैं ओनली फॉर नॉर्मल रोटी, कम क्वांटिटी के अंदर थोड़ी सी सब्जी, दूध फुल प्याला, ताकि मारो पेट पूरा दा पर भर जावे। ठीक है, तो मैं रात को भी रोटी खा लिया करती थी। ऐसा नहीं रोटी कम कर दो भाई, हीरो हीरोइना की बातें हैं, बन तो ना एकदम स्लिम होना पड़ा। आप धीरे धीरे जैसे तो भी आपने चाल से जिंदगी कड़ भाग गुंजा रही है, जो को थे पूरा ही पर चक्कर आवला, ज्यादा रोटियां वोटियां सब कम कर दी, तो ज्यादा भी नहीं कम करो, थोड़ी आदत सुधारो जी हाँ। मतलब गर्म पानी घणो सारो पीनो, सुबह सुबह उठ गर्म पानी पीनो, और हर खाना का बाद में घूमनो, ये सब चीजें ही करता ही है ना, थाको वेट अपने आप कम उबा लाग जैसी एरे ना। पूरे दिन पड़या पड़या मत रिया करो, कोई भी काम करो चाहे करो, थोड़ा
खुद ने फील करवाओ कि आप स्लिम हो रहे हैं, और अगर ते खुद प्यार करशो ने तो थाका आगे पूरी दुनिया झुकसी, आ चीज मानने चाल जो। तो रात को खानो जो को घर में बनतो ने बिको मैं कम क्वांटिटी ले लेती। कोई कोई रात में भी दही छाछ खावा, मैंने भी बहुत शौक हो तो मैं रात में भी दही छाछ खा लेती, और दूध तो आधी घंटा हूँ पहले पीती पीती ही, और दूध लेती बेटे मैं दही गुण लेती, दही की गाय जरूरत है बस दूध पिया देना। ठीक है, फिर मैं अब सास ससुरा जी ये सब सुझ जाता, बाखड़ कमाइन एकली घूम करती, हमारे भाई ने स्वाण देती आंगन, इनके पास सुला देती थी मैं उसको। फिर मैं मेरा वॉक करती थी, ये बोलते थे कि अभी तो बैठी मत रहे, जा जा वॉक कर ले, ये भी मेरे को मतलब थोड़ा पुश करते थे हर चीज करने के लिए, तो मैं मेरा वॉक कर लिया करती थी। मेरा पूरा वॉक वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता था, फिर मैं रात को सो जाती थी। एक मुझे कमेंट आया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मेरा वेट लॉस कैसे करूँ। आप अगर प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो प्रेगनेंसी के अंदर अभी आप सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दो, आपको वेट पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। आप आपका एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद में हम आपके वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ अपने खाने पीने, अपने फ्रूट्स पर, अपने नारियल पानी पर और अच्छी अच्छी रामायण पर ध्यान दीजिए। कान्हा जी को देखिए, श्री कृष्ण का आप मतलब ध्यान कीजिए, और श्री कृष्ण की कहानियां सुनिए, श्री कृष्ण के भजन सुनिए। आप बस अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, आप वेट लॉस के बारे में अभी मत सोचिए। ठीक है, तो हमारा वेट एकदम से बड़ा नहीं होता, बढ़ता नहीं है एकदम से, तो वैसे ही हमारा वेट लॉस भी एकदम से नहीं होगा। हमें धीरे 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 धैर्य करके, पेशेंस रखकर अपना वेट लॉस करना है। ठीक है, वेट पुट ऑन भी जैसे धीरे धीरे हुआ था ना, वैसे ही वेट लॉस भी धीरे धीरे होगा, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। अपने गोल के बारे में सोचो, इस ये मत सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। गोल याद रहेगा तो आप हर चुनौतियों का सामना अच्छे से अच्छे करते रहेंगे। मैं पता है खुद को चैलेंज देती थी, ओ थारे सामने समोसा पड़े ने तू खा बता, अगर तू खा लियो तो देखिए थारे जैसी लुगाई गुनी वाली, मतलब खुद को चैलेंज कर करके, ये मैं नहीं खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को चैलेंज करती थी और वो चीज हो जाती थी, मैं वो खाए बिना रह जाती थी। तो भाई साहब मीठो छोड़ो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और मीठा प्यार भी सबने बहुत ज्यादा हुआ। एक तो चाय, चाय असरलान मारा है। ठीक है, तो चाय पे थोड़ा कंट्रोल करो, जठा ते 3 गिलास पियो बठा 2 कर दियो, 2 करो बठे 1 कर दियो, 1 करो जटा आधो गिलास कर दियो, आधो आधो कर पूरे समाप्त कर दियो भी चाय ने। चाय का कोई भी रोल नहीं है आपकी लाइफ में। आप अच्छी चीजें खाओ, मैं वैसी चीजें खाऊं ही क्यों जो मुझे आगे चलकर मुझे दुख दे, मुझे प्रॉब्लम्स हो, क्यों खाऊं मैं वो चीजें जिससे मेरी बॉडी पर इफेक्ट हो, मुझे शेम फील करना पड़े। ठीक है, आप अच्छा खाओगे, लाइफ अच्छी रहेगी, फिट रहोगे, तो बहुत सारी चीजें खाने के लिए हफ्ते में एक बार खा सकते हो। रोज रोज खा खा के मोटे हो जाओगे, हेल्थ को बिगाड़ लोगे, फिर तो वो डॉक्टर भी मना करेगा ना इस चीज को आपको नहीं खाना है। तो फिर हेल्दी रहो, खुश रहो, और अपने हार्मोन्स को भी खुश रखो, अपनी इंद्रियों को खुश रखो। अगर हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएंगे तो आपको डिप्रेशन फील होगा। तो सब कुछ खाओ, लिमिट में खाओ। ये थी मेरी डाइट प्लान। अगर आपको मेरे इस वीडियो से भी कोई इश्यू हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, कुछ पूछना हो, इस वीडियो को देखकर आपको उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी आपके लिए अगला वीडियो ज़रूर बना दूंगी, मेरी प्यारी प्यारी लेडीज़ के लिए, प्यारी प्यारी जीजा हुक्म के लिए। और अगर मारो कोई भी भूल चूक होगी हो बोलना में तो मान माफ कर जो, और मारा वीडियो ने प्यार करता रहिजो। और आपने हमारा वो वीडियो पसंद आयो तो जरूर जरूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज हुक्म। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।